हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पायनियर। आई होप सो आपको जो है जो शॉर्ट नोट्स वाली जो सीरीज चल रही है हमारी, वो आपको अच्छी लग रही होगी। हमने लगभग फिजिक्स के 11 का तो पूरा पार्ट हमने लगभग खत्म करने वाला है, और आपको ऑर्गेनिक वाला भी पूरा पार्ट आपको मैंने सेंड कर दिया है। आई होप आपने वो देख लिया होगा। ठीक है, उसको देख लेना गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो। सारे ही देख लेना, सारे जितने भी शॉर्ट नोट आपको दिए हैं वो देख लेना आप। क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ, जितना आप आराम से अगर देखते रहेंगे, बार बार इस वीडियोस को देखते रहेंगे, आपको आखिरी में बहुत ज़्यादा वैल्यू करेगा। एक बार रीड करना है आपको, फिर से हम रिवीजन करते रहेंगे। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन होगा यहाँ पर। ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया तो इसको नहीं करना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड का स्पेसिफिक वेट, इसके अंदर रो जी एच के नाम से, रो जी इंटू रो जी से करते हैं स्पेसिफिक वेट हमारा। और कभी कभी आपको इस तरीके का क्वेश्चन में जाता है, आपको पी नॉट बोल देता है, पी नॉट एटमोस्फेरिक प्रेशर, रो जी डिफरेंस ऑफ द टू प्रेशर। मतलब अगर यहाँ पे प्रेशर दिया रखा होगा बीच में, तो बीच में रो जी एच आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन द टू प्रेशर। ठीक है, और डेल्टा पी अगर मैं बात कर रहा हूँ, जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, डेल्टा प्रेशर आपका रो जी इफेक्टिव इंटू एच। ठीक है, अगर आपके इक्वल मासेस जुड़े हुए हैं तो उसमें डिस्टेंस का इंटू होगा और डिवाइड में एडिशन होगा। मिक्सचर अगर है तो उनका मास का एडिशन करो, प्लस M1 प्लस S1 जो है आपका उस मिक्सचर का कितना डेंसिटी है वगैरह टाइप इसमें ऐड होगा। ठीक है, M2 अपन M2 प्लस M2 बाय S2, इस तरीके से आपका मिक्सचर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कभी कभी आपको ये वाला भी फॉर्मूला पड़ेगा। इसमें पूरा मैंने ऐसा अलग से लिखा नहीं है, विस्कोसिटी वगैरह, थर्मोडाइनम थर्मोडाइनम थर्मोडाइनमिक डायनेमिक्स ऐसा इसमें है शायद से। तो इसमें मैंने उसमें ऐसा कुछ एज इट इज ऐसा स्पेसिफाई करके लिखा नहीं है। जो इंपॉर्टेंट मुझे फॉर्मूले दिखे पूरे चैप्टर में, वो सारे लिखे हैं मैंने। इसको ऐसा अलग से मैंने कुछ उसके पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके अंदर वी इफेक्टिव की अगर मैं बात करूंगा, ये भी आपके बहुत बार क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, वी इफेक्टिव के वी ई फ्लक्स की जो आपकी जो होती है, वी ई फ्लक्स जो आपका होता है √2GH। और इसके अंदर जो रेंज होती है हमेशा पूछ लेता है इस तरीके से, जब अगर यहाँ पे होल करते हैं और इस तरीके से जाता है ना हमारा, यहाँ का रेंज मेरे को पूछ लेता है। तो आपको रेंज अगर बताना है तो 2 √H स्मॉल एच, ठीक है, इन ब्रैकेट H माइनस एच, इस तरीके का आपका आर की वैल्यू आ जाएगी। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो r इज इक्वल टू 2 √H और इन ब्रैकेट H माइनस स्मॉल एच, इस तरीके से आपका आ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम। अच्छा, प्रेशर की यूनिट क्या है हमारी, टॉर होती है। ठीक है, ये याद रखनी है। कभी कभी आपको स्लैब दे देता है, इस तरीके स्लैब दे देता है, आगे फोर्स दे देता है, तो आपका जो है मिनिमम प्रेशर यहाँ पे लग रहा होता है, मिनिमम प्रेशर। और अगर आपका मैक्सिमम प्रेशर अगर पूछ ले तो मैक्सिमम प्रेशर। कभी कभी इस तरीके से हमने क्वेश्चन भी किया रखा है, A B C D, तो पूछ लिया था कि मिनिमम प्रेशर और मैक्सिमम कहाँ पे लगता है, तो हमने बोला था बी के ऊपर मिनिमम लगता है, डी के ऊपर मैक्सिमम लगता है। इस तरीके का प्रेशर हमने देखा था क्वेश्चन प्रैक्टिस में। ठीक है, टैन थीटा की अगर मैं बात करूंगा, टैन थीटा हमेशा याद रखना, इसमें A/G होता है। ए आपका एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू द पार्टिकल, जी आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। जितना नीचे जाओगे उतना आपकी डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। क्या होगी, बढ़ेगी। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात, ये A1 V1 बहुत बार आ जाता है। A1 V1 आपको सॉल्व करने आना चाहिए। A1 V1 इक्वल टू A2 V2 बहुत बार कंपैरिजन में आ जाता है, और बहुत बार क्वेश्चन इसका पूछा जाता है। इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हमने कर रखी है। उसके बाद अपरेंट वेट की अगर मैं बात करूंगा, इसमें रो इंटू वॉल्यूम इंटू 1/सिग्मा/रो। ये रो की जो वैल्यू है ये आपको दी रहती है, और सिग्मा डेंसिटी आ गई है वॉल्यूम 1 माइनस डेंसिटी अपॉन रो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइम की अगर मैं बात करूंगा, A0/A कभी कभी आपको पूछ लेता है, इस एच से लेके इस एच तक, एच डैश तक गया था। ठीक है, कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेता है, तो उनका रेशियो पूछ लेता है। ये इतने से इतना गया था, फिर नेक्स्ट वाला इतने से इतने गया था, इतने टाइम के लिए, इतने टाइम के लिए और इतने टाइम के लिए, तो इनका रेशियो कभी कभी पूछ लेता है, तो इसलिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। तो T इक्वल टू A0 ये आपका A0 पता है ना आपको क्या होता है, जो है इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल एम्पलीट्यूड एरिया की बात कर रहे हैं। √2/G ये आपका आ जाएगा, और इन ब्रैक इनटू में आपका √H माइनस √H डैश, इस तरीके से आपका आ जाएगा।
वेट ऑफ द डिस्प्ले द फ्लूइड अगर मैं बात करूंगा वहाँ पे वी रो जी आ जाता है। वी रो जी जो आपका बायोन फोर्स आ जाता है, बायोन फोर्स के नाम से हम जानते हैं। जो वेट डिस्प्लेस बाय फ्लूइड इज वी रो जी आ जाता है, ठीक है। और वो आपका डेंसिटी जी और वॉल्यूम आ जाएगा। बर्नौली थ्योरम ने देखी कैसी होती है, पी इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जब मैंने इनको रो जी से डिवाइड कर दिया तो इनके अंदर मेरे को देखने को मिला एक प्रेशर हेड, ठीक है, प्रेशर हेड देखने को मिला, फिर वेलोसिटी हेड देखने को मिला, ग्रेविटेशनल हेड देखने को मिला। आप बोलोगे ये क्यों बता रहे हो, तो डायरेक्ट पूछ लेता है वेलोसिटी हेड का फॉर्मूला बता दो, या फिर ग्रेविटेशनल हेड का फॉर्मूला बता दो, या फिर वेलोसिटी हेड बता दो कितनी आएगी, वी स्क्वायर दे देता है तो हाफ वी स्क्वायर बाई जी होना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके से हमने किया है। तो रो जी से यहाँ पे अगर बर्नौली थ्योरम याद है, पी इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, तो आपको यहाँ पे बस रो जी से डिवाइड करना है तो आपका प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और ग्रेविटेशनल हेड यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं विस्कोसिटी की। अगर मैं बात करूंगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है विस्कोसिटी का फॉर्मूला, फोर्स वाला जो है विस्कोसिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू ए डीवी बाई डी एक्स, ये वाला फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एफ इज इक्वल टू विस्कोसिटी कांस्टेंट इनटू एरिया इनटू डीवी बाई डी एक्स। उसके पोस्टिलियंस फॉर्मूला जो है इसमें आपको ये याद रखना है कि क्यू का फॉर्मूला है, क्यू के टर्म्स में लिख देते हैं। कभी कभी ये वाला टर्म पूछ लेता है, मतलब ये दे देता है ये कितना टर्म होता है तो पाई बाई 8 पूछ लेता है कभी कभी। कभी कभी क्यू कितने से स्क्वायर आर क्यूब आर की पावर 4 से ये प्रोपोर्शनल होता है, तो प्रोपोर्शनलिटी के क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके प्रोपोर्शनलिटी के क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर। पाई बाई 8 पूछ लेता है कभी आर, और वी के एफ वी के अगर बोलता है विस्कस फोर्स को तो ये आपका कौन से आर से होता है, डायरेक्ट आर को प्रोपोर्शनल होता है, तो ये देख लेना। विस्कस फोर्स यहाँ पे भी लिखते हैं, अच्छा डबल लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ये होता है, यहाँ पे डबल नहीं लिखना चाहिए था, ठीक है। तो विस्कस फोर्स मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, इस तरीके से होता है। फिर उसका टर्मिनल वेलोसिटी बहुत बार पूछ लेता है। इसका अगर आपको ये जो फॉर्मूला डायरेक्ट दिया रहता है, इसका इसका जो है आर की स्क्वायर भी होता है, उसको ये भी याद रख लो 2/9 अब विस्कोसिटी आर का स्क्वायर अपॉन पी माइनस रो इंटू जी डिवाइडेड बाय विस्कोसिटी कांस्टेंट। इस तरीके से आपको प्लीज टर्मिनल वेलोसिटी आपको याद रखनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पेज में जितने भी फॉर्मूले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोपोर्शन में ज्यादातर क्वेश्चन इनके बनते हैं, फोर्स वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना भी लिखा है यहाँ पे सारा ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं सरफेस टेंशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसके ऊपर बहुत सारे बन जाते हैं। सरफेस टेंशन की अगर बात करोगे तो एफ बाय एल आपका फॉर्मूला बन जाता है। एरिया आपका क्या आ जाता है, लेंथ हो जाता है इनटू थिकनेस, क्या हो जाता है, लेंथ इनटू थिकनेस, लेंथ इनटू थिकनेस आ जाती है इस तरीके से, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, सरफेस टेंशन घटेगा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी घटेगा। कभी कभी पूछ लेता है कि आप मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सरफेस टेंशन को क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन में क्या होगा, तो ये कभी कभी पूछ लेता है। घटाने के बाद सरफेस टेंशन बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद सरफेस टेंशन घटता है, ठीक है। एक्सिस ऑफ द प्रेशर की अगर बात करेंगे सरफेस टेंशन में आपको याद रखना है, कभी कभी लिक्विड ड्रॉप का पूछ लेता है तो पी एक्सटर्नल आपका 2T/R आ जाता है। डायरेक्ट फॉर्मूले के क्वेश्चन आ जाते हैं, इसके ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। उसके बाद सो बबल की अगर मैं बात करूंगा वहां पर पी एक्सटर्नल आ जाता है 4T/R, और डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं। हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस वाला क्वेश्चन, आई थिंक ये वाले पार्ट का मैंने आपको क्वेश्चन नहीं करवाया है एक्सेसिव प्रेशर वाला, तो इसका क्वेश्चन हम जरूर करेंगे। आपको जब मॉक टेस्ट में करवाऊंगा उसमें हमारा ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका जरूर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आपको पूरा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड का यहाँ पे खत्म होता है। पूरा जितना भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक थे, इंपॉर्टेंट जो मतलब फॉर्मूलाज थे, वो सारे मैंने यहाँ पे बता दिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।